हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1.3 समुच्चय सेट्स का ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो वीडियो रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको जो है वो 1.3 में जो है वो दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले हम 1.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दिए, 1.1 का भी इंट्रोडक्शन और प्लस में एक्सरसाइज भी जो है वो सॉल्व करवा दिए। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो देखिएगा। देखिए, इसमें जो है वो हमें 1.3 में जो है उप समुच्चय जो है वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो उप समुच्चय, जिनको इंग्लिश में हम सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सबसेट कहते हैं। ठीक है, इनका डिफिनीशन देखिए। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ये जो है वो समुच्चय बी में, ये जो है वो क्या बोल रहा है, समुच्चय ए का जो है वो प्रत्येक अवयव जो है वो समुच्चय बी का भी जो है वो एक अवयव है। अर्थात समुच्चय ए में जितना भी अवयव है वो सभी जो है वो बी के पास जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है वो ए जो है वो बी का जो है वो हम उपसमुच्चय कहेंगे। समझे ना? इसे हम जो है वो ए, ये जो उपसमुच्चय बी हम जो इस तरीका से जो है वो लिखते हैं। क्लियर? ये सिंपल जो है वो याद रखिएगा। ए का जो है वो जितना भी अवयव रहेगा अगर बी में जो है वो मौजूद होगा तो हम जो है वो कहेंगे ए जो है वो बी का क्या है, तो सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो ए इज इक्वल टू हम जो है वो लिए हैं 1 2 3 4 जो है वो समुच्चय लिया है, और बी इज इक्वल टू ये 5 6 1 2 3 4 जो है वो लिया हुआ है। अब देखिए एम क्या है, 1 2 3 4 है। बी में देखिए यहाँ पे भी जो है वो 1 2 3 4 है। ए का जो है वो हर एक मेंबर जो है वो बी में जो है वो यहाँ पे उपस्थित है। तो हम जो है वो कहेंगे ये ए जो है वो क्या है, सबसेट है बी का। इस तरीका से हम जो है वो लिखेंगे। वेरी सिंपल है। अब देखिए कुछ नोट है तो वो भी आप याद रखिएगा। प्रत्येक समुच्चय जो है वो स्वयं का जो है वो उपसमुच्चय होता है। ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक जो है वो उपसमुच्चय, प्रत्येक जो है वो समुच्चय जो है वो स्वयं का क्या होता है, तो उपसमुच्चय होता है। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 है। ये हमारा क्या है, ये समुच्चय जो है वो स्वयं का जो है वो क्या है, तो उपसमुच्चय है। इनको भी आप याद रखिएगा। फाइ, ये जो है वो जिनको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, तो प्रत्येक समुच्चय का जो है वो उपसमुच्चय होता है, और फाइ जो है वो हर एक समुच्चय का जो है उपसमुच्चय होता है। ये भी याद रखना है। अब देखिए ए जो है वो अगर बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, तो हम जो है वो कह सकते हैं ए जो है वो ए और बी जो है वो क्या होगा, तो हमारा इक्वल सेट होगा, यानी कि दोनों बराबर सेट होगा। अब देखिए किसी विशेष समुच्चय के उपसमुच्चय की कुल संख्या। अब देखिए जो है वो उपसमुच्चयों की जो है वो कुल संख्या निकालने का जो है वो सूत्र होता है 2 पावर n होता है, जहाँ पे जो है n जो है वो समुच्चय के अवयवों की जो है वो संख्या है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे जो है वो आप समझाते हैं, a इज इक्वल टू क्या 1 2 3 है। ए के उपसमुच्चय, इनका जो है उपसमुच्चय क्या होगा, तो देखिए एक अंदर में क्या कर ले अवयव है 1 2 3 हुआ है। हम यहाँ पे 2 पावर 3 दे देंगे, तो ये 2 पावर क्या होगा 3, तो ये 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 दूनी की 8, अर्थात ये हमारा 8 को जो है वो उपसमुच्चय होगा। क्लियर? चलिए हम जो है वो इनको कैसे बनाएंगे, तो जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये a इज इक्वल टू इस तरीका से जो है लिखिएगा, a इज इक्वल टू ये फाइ जो है वो प्रत्येक उपसमुच्चय क्या होता है, ये जो है फाइ जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो वो तो हमारा फाइ हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सिंगल सिंगल जो है वो लिख दीजिए सेट में। तो ये हमारा 1 और ये 2 फिर ये 3, 4 को ये हो गया। अब जो है वो डबल डबल लिखिए, तो ये हमारा क्या होगा 1 2 फिर ये 1 3 फिर ये हमारा 2 3 हो जाएगा। फिर ये हमारा पूरे समुच्चय जो है वो ले लेंगे 1 2 3 ले लेंगे। क्लियर? इस तरीका से हमारा जो है वो बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को बना है ना, तो ये जो है वो ये भी जो है वो समझ गया हम जो है वो उपसमुच्चय जो है वो कैसे जो है वो निकालते हैं, और जो है वो कितना जो है वो उपसमुच्चय जो है वो किसी भी सेट में जो है वो अगर जो है वो अभी अब जो है वो दिया रहेगा तो हम जो है उनसे कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला से जो है वो निकाल लेंगे। अब देखिए सार्वत्रिक समुच्चय, जिनको हम यूनिवर्सल सेट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो क्या होता है समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। एक ऐसा सबसे बड़ा समुच्चय जिसमें दिए गए सभी छोटे समुच्चय के सारे अवयव यानी कि एलिमेंट जो है वो मौजूद हो, तो वो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो कहलाता है, और इनको हम जो है वो यूज जो है वो लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो एक जो है वो क्या है, तो सबसे बड़ा समुच्चय जो है वो छोटा छोटा जो है वो सब जो है वो यानी कि आ जाएगा, तो वही हमारा बड़ा समुच्चय जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो कहलाता है। इनको हम यूज लिखते हैं। क्लियर? देखिए ए इज इक्वल टू सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू है, सी इज इक्वल टू है, और डी इज इक्वल टू है। अब हम इनका जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो लिखे हैं, ये जो है वो लिखेंगे, तो यू इज इक्वल टू देखिए ये हमारा क्या 1 2 3 4 है, तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 2 3 4 है, अब जो है वो ये नहीं कि 2 3 4 लिख दिया, अब ये 5 है तो 5 दे दीजिए। ठीक है, 3 4 5 लिख दिया, अब 6 7 बचा है तो 6 7 जो है वो लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा गया 8, तो यही हमारा क्या होगा यूनिवर्सल सेट। ये जो है वो सब जो है वो छोटका छोटका जो है वो यूनिवर्सल सेट में जो है वो हमारा आ जाएगा। क्लियर? ये भी जो है यूनिवर्सल सेट जो है वो समझ गए।
अब देखिए ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है वो बच्चा बहुत सारा जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको जो है वो घबराने की जो है वो कोई जरूरत नहीं, हम जो है एकदम आसान भाषा में जो है आपको हम ये समझाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में जो है वो, देखिए इनको हम जो है वो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटरवल्स एज सब सेट ऑफ आर रियल नंबर। क्लियर है? तो देखिए पहला हमारा है खुला अंतराल, जिनको इंग्लिश में हम ओपन इंटरवल कहते हैं। खुला अंतराल को क्या कहते हैं? तो ओपन इंटरवल कहते हैं। मान लीजिए हम जो मान लेते हैं ए और बी जो है वो क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। क्या है? तो ए और बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और ए लेस देन बी है। क्या है? तो ए जो है वो लेस देन हमारा बी है। ए और बी के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का जो है वो समुच्चय, जिसमें ए और बी दोनों जो है वो शामिल नहीं है। ए और बी जो है वो क्या है? तो दोनों जो है वो शामिल नहीं है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? तो खुला अंतराल जो है वो, ये जो है वही हमारा क्या कहलाता है? तो खुला अंतराल कहते हैं। और इनको हम कुछ इस प्रकार से जो है वो लिखते हैं। ठीक है, ये हम जो है वो खुला अंतराल ए बी जो है वो हम इनको पढ़ेंगे इस तरह जो है वो, इस तरीका जो है वो लिखते हैं। तो अब देखिए खुला अंतराल ये जो है वो ए बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स का जो मान होगा वो हमारा ए से जो है वो बड़ा होगा और बी से जो है वो छोटा होगा। इसको जो है वो नंबर लाइन पे क्या कैसे जो है वो देखेंगे, तो देखिए ये हमारा ए है, बी है, ए और बी है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी जो है वो दोनों जो है वो शामिल नहीं होंगे। देखिए जब शामिल नहीं होंगे ना, इनको हम जो है वो सर्कल से कुछ इस तरीका से जो है वो हम लिख देंगे। किन से लिखेंगे? तो सर्कल से। इनके जो है वो बीच में जो भी नंबर आएगा वही जो है वो काउंट होगा, वही हमारा खुला अंतराल अर्थात ओपन इंटरवल जो है वो कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए बंद अंतराल, जिनको हम जो है वो क्लोज इंटरवल जो है वो कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए ए और बी जो है वो क्या है, हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है, ए लेस देन बी है। ए से बी तक के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें ए और बी दोनों शामिल हो। अब देखिए इसमें जो है वो ए और बी जो है वो शामिल नहीं था, इसमें जो है वो ए और बी दोनों जो है वो शामिल हो, उसी हम जो है वो क्या कहते हैं? तो बंद अंतराल। ठीक है, इनको जो है वो विवृत कहते हैं, या फिर जो है वो खुला अंतराल। इनको जो है वो संवृत कहते हैं, या फिर जो है वो बंद अंतराल कहते हैं। इनको हम जो है वो इस तरीका से लिखते हैं, इनको इस तरीका से, इनको हम इस तरीका जो है वो लिखते हैं। ये कुछ इस प्रकार से जो है वो डिफाइन रहता है। ये हमारा क्लोज इंटरवल ए टू बी कि एक्स सच दैट एक्स का मान जो ए के बराबर भी होगा या फिर उनसे बड़ा होगा, और बी के बराबर या फिर उनसे छोटा होगा। देखिए ए है और ये बी है, तो देखिए हम जो ए को भी पकड़ लेंगे, बी को पकड़ लेंगे, तो इनको भी जो है वो हम जब हम पकड़ेंगे ना, तो इनको हम जो है वो गाढ़ा से जो है वो इस तरीका जो है वो दिखा देते हैं। ठीक है, और इनको भी हम ये जो है वो रंग देते हैं। ये भी पकड़ेंगे, ये भी पकड़ेंगे, और इसके बीच में जितना भी नंबर होगा सबको जो है वो हम पकड़ लेंगे। तो यही हमारा बंद अंतराल अर्थात क्लोज इंटरवल कहलाता है। अब देखिए अर्ध विवृत या फिर अर्ध संवृत अंतराल, जिनको हम जो है वो इंग्लिश में सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल जो है वो कहते हैं। सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, बंद ओपन, यानी कि ये जो है वो हमारा क्लोज ओपन इंटरवल ए टू बी है। इस अंतराल में जो है वो हम देखिए जब जो है वो ये इस टाइप का जो है ब्रैकेट लगा रहेगा, ए को शामिल कर लेंगे, बी को जो है वो छोड़ देंगे। वही लिखा हुआ इस अंतराल में ए को हम शामिल करते हैं लेकिन बी को जो है वो शामिल नहीं करता। ये हमारा कुछ इस प्रकार से जो है वो डिफाइन रहता है। एक्स सच दैट, ये जो है वो एक्स का मान जो है ए के बराबर या फिर उनसे बड़ा होगा, और बी से जो है वो छोटा होगा। क्लियर? अब देखिए ये हमारा क्या ए है, बी है, हम जब ए को शामिल करेंगे, तो ए को शामिल करेंगे तो इनको जो है वो गाढ़ा कलर से जो है वो हम इस तरीका से जो है वो रंग देते हैं। नंबर लाइन पे जो है वो दिखाएंगे तब। और बी को नहीं शामिल करेंगे तो इनको हम सर्कल लगा देंगे, और ए को भी पकड़ लेंगे, और इनके बीच में जितना भी नंबर होगा वो सब जो है वो हमारा काउंट होगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो खुला बंद अंतराल ए टू बी है। अब देखिए इस अंतराल में जो है वो ए को शामिल नहीं करते हैं और बी को जो है वो हम शामिल करेंगे। ये जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है। एक्स का मान है ए से बड़ा होगा, बी के बराबर या फिर उनसे छोटा होगा। तो देखिए ये हमारा ए है, बी है, क्या है? तो ए और बी है। इनमें हम जो है वो ये ए को जो है वो छोड़ देंगे, और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जितना भी नंबर आएगा उन सबको जो है वो हम काउंट कर लेंगे। क्लियर है? ये हमारा बी है, और इनके बीच में जितना भी नंबर होगा वो सब जो है वो काउंट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 1.3 का जो है इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।